दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के 17वें पाठ बाज और सांप। ये एक कहानी है जो कि निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई है और इस वीडियो में हम इस कहानी का वाचन करेंगे, इसका अर्थ, भाव और व्याख्या करते हुए इसे स्पष्ट करेंगे। इसके अलावा एक वीडियो हम और बनाएंगे इस पाठ से संबंधित, जिसके अंदर इस पाठ के प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के बातचीत करेंगे ताकि आपकी परीक्षा के लिए वो उपयोगी हो सके और इस पाठ को आप पढ़ेंगे तभी उत्तरों को समझ पाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। बाज और सांप कहानी। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। तो समुद्र के ऊंचे किनारे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था और जैसा कि वातावरण था, धूप निकलती थी, दिन भर चट्टानों से टकराती थी, वो सब आनंद वो सांप भी लेता था उस वातावरण का। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई ये नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। नदी की खास बात होती है कि उसके रास्ते में जो भी चीज़ें आती है वो उनके साथ बहा ले जाती है। भले ही वो पत्थर हो तो पत्थर को क्या करती है, नदी काटती है। पानी धीरे 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 पत्थर को काट देता है और जब वो कट जाता है, छोटा हो जाता है, तो बह निकलता है। जितनी दूर तक जा सकता है, कोई अड़चन न आए तो बहा ले जाती है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे पत्थरों को, रोड़ों को, वृक्षों को, टहनियों को, पत्तों को और जा कर के समुद्र में मिल जाती है। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता है वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती हैं, क्योंकि पानी एकदम से गिरता है तो पानी में से झाग उत्पन्न होते हैं और झाग सफ़ेद दूध की तरह दिखाई देते हैं, प्रतीत होते हैं। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन यानी कि लहरों की आवाज़, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, जब छाँव होती या बादल होते तो उस समय पहाड़ियाँ छिप जाती थी, अंधेरा होता तो छिप जाती थी। टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाज़ें। जब नदी टेढ़ी मेढ़ी होती है, बल खाती है, तो वो आवाज़ करती है, तो एक तरह से उसका गुस्सा है। वह मन ही मन खुश होता कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। यानी कि उन पहाड़ियों की अंधेरी गुफाओं में, चट्टानों के बीच में जहाँ पर भी वो रहता था, वहाँ वह सुरक्षित, नदी से दूर है और आराम से रह सकता है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। और उसे ये भी प्रतीत होता कि यहाँ चूँकि मनुष्य नहीं है जो कि अक्सर सर्प वगैरह को या दूसरे जानवरों को प्रताड़ित करते हैं, या कोई दूसरा ऐसा जानवर नहीं है जो उसको कोई हानि पहुंचाए। उसका एक छत्र राज है यहाँ सबसे दूर और इस गुफा का पूरा स्वामी है वो। न किसी से लेना न किसी से देना, दुनिया की भागदौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख है। देखिए, यहाँ पर लेखक सांप के माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण बात ये कह रहा है कि सबसे बड़ा सुख दुनिया में यही है कि आप जब भाग दौड़ भरी दुनिया की ज़िंदगी, छल कपट भरी, छीना झपटी भरी, बेईमानी की ज़िंदगी छोड़ देंगे तो सुख प्राप्त होगा। तो जब इन चक्रों में पड़े रहेंगे तो हमें सुख नहीं मिलता है, उल्टा दुख मिलता है। तो सांप इसलिए सुखी था क्योंकि इन चीज़ों से उसे कुछ लेना देना नहीं था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। एक घायल सांप
बाज सांप की गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। अब जाहिर सी बात है कहीं पर उसका झगड़ा हुआ होगा और उसके पंखों में इतनी ताकत नहीं होगी कि बहुत बहुत दूर तक उड़ सके। उसने उड़ने का प्रयास किया, जितना उड़ सकता था उड़ा, और संयोग से सांप की गुफा के सामने उसके परों ने साथ देना छोड़ दिया, उड़ना छोड़ दिया, तो वो नीचे गिर गया। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। यानी कि उसकी हालत बहुत ख़राब थी। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। चूँकि उसके पंख खून से सने हुए थे तो उनमें ताकत नहीं थी अब उड़ने की, तो वो जैसे ही ज़मीन पर गिरा, तो एक तो ज़मीन पर उतरना होता है जब उड़ते हुए पक्षी उतरता है तो, लेकिन एक गिरता है क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं है, उसके पंख कमज़ोर हो गए हैं, उड़ने की ताकत नहीं है उसमें, तो गिरते ही ज़्यादा लगती है उसको। तो उसने एकदम से दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ जैसे बहुत तेज़ गति से उड़ने का प्रयास कर रहा हो, धरती पर लौटने लगा, गिरने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया। क्यों? क्योंकि सांप को लगा कोई अचानक से बड़ी समस्या उसके सामने आने वाली है, कोई चट्टान आ रही है, पता नहीं जो भी आ रहा है, तो डर के चुपचाप से कोने में छुप गया वो। किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। और आप जानते हैं कि बाज जो होता है, गरुड़ जो होते हैं, वो सांप के दुश्मन होते हैं, सांप को खा जाते हैं। लेकिन जैसे ही उसको ये पता लग गया, आभास हो गया कि ये तो बाज है और ये बाज भी ऐसी स्थिति में है, घायल स्थिति में, जो कि इसका जीवन समाप्त होने वाला है, अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है, तो इसलिए क्या डरा जाए। इसके तो पंख भी टूटे हुए, दौड़ भी नहीं सकता, उड़ नहीं सकता, और भी शरीर में चोट है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा, बाज के पास जो घायल था। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? यानी कि तुम तो उड़ सकते हो, तुम में ज़्यादा ताकत है, लेकिन तुम मरने की तैयारी कर रहे हो, अर्थात कैसे, क्या हुआ ये सब? बाज ने एक लंबी आह भरी, ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है, मेरी ज़िंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। अब जैसे सांप मन ही मन खुश होकर के बोल रहा था, तो ऐसे ही बाज एक लंबी आह भर के उत्तर दे रहा है कि हाँ, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि आखिरी घड़ी आ गई हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बाज ये कह रहा है कि मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है, यानी कि मैंने अपनी ज़िंदगी अपने मज़े के साथ जी ली है, खूब आनंद उससे उठाया है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। अब एक तरह से बाज सांप पर उपालंभ कर रहा है, उसको उल्हाना दे रहा है, ताना मार रहा है कि देखो, मैंने अपनी ज़िंदगी खूब जी है। जब शरीर में ताकत थी तो आकाश में खूब उड़ा, कोना कोना ना पाया, जहाँ मन करता था वहाँ जाता था। लेकिन तुम तो कुछ नहीं जी पाए। तुम्हारी ख्वाहिश तो कभी ये पूरी हो ही नहीं सकती कि तुम उड़ सको। तुम तो यहीं चट्टान के पास में पड़े रहते हो, यहाँ से थोड़े बहुत रेंग करके इधर उधर चले जाते हो। तब सांप ने उत्तर दिया। सांप बोला, आकाश आकाश को लेकर क्यों, क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो यह गुफा भली इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। अब चूंकि सांप उड़ नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आकाश में भले ही सांप उड़ भी जाए या बाज उड़ता है, उसके लिए आकाश में भोजन की व्यवस्था नहीं है। तो वो कहता है ज़मीन पर ही रहना चाहता हूँ मैं तो। आकाश मिल भी जाए मुझे, मैं उड़ भी जाऊँ, तो उसको क्या चाटूंगा? उसमें क्या मैं रेंग सकता हूँ? मैं दौड़ तो सकता नहीं, तो मैं तो रेंग सकता हूँ, तो मैं रेंगूँगा ज़मीन पर, पत्थरों पर, चट्टानों पर, पहाड़ों पर। तो मुझे यही गुफा भली है, अच्छी है और सुरक्षित और आरामदायक है। मैं अपना जीवन यहाँ अच्छे से व्यतीत कर रहा हूँ, सुखमय।
सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। यहाँ पर सांप के माध्यम से लेखक एक और बड़ी बात कह रहा है कि देखिए, कि जीवन में किसी भी चीज़ पर किसी भी व्यक्ति को गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, अति घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरे पास ये है तो मैं ये कर सकता हूँ। अंतोगत्वा सबको मिट्टी में मिल जाना है और सब कुछ यहीं छूट जाना है, सब यहीं ढेर हो जाना है। जब तक जीवन है तभी तक हम उन वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं। तो किसी बात पर घमंड नहीं, किसी बात पर गर्व नहीं कि हाँ मेरे पास ये ताकत है, ये कला है, या ये धन है, ये वैभव है, ये संपत्ति है, ये सत्ता है, ये पद है। तो सांप भी यही बात बाज से कह रहा है। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी, यानी कि वो देखने लगा। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज़ वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ रही हो या सड़ गई हो। तो ये जब अचानक से बाज ने दृष्टि दौड़ाई तो उसको पता लगा कि यहाँ पर धीरे धीरे पानी आने की संभावना है, सीलन पैदा हो रही है नदी के पानी वगैरह की वजह से। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी, आह काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ जाता। यानी कि उसका मन था कभी और उड़ करके दूसरी जगह चला जाऊं, ये गंदी जगह अच्छी नहीं है। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिट पिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। अब यहाँ पर लेखक एक और दूसरी बात कहता है, जैसे कि जिसके प्रति किसी भी प्रकार का स्नेह हो, अच्छा लगे, तो उससे व्यक्ति जब दूर होता है तो उसको बुरा लगता है, व्याकुलता पैदा होती है, छटपटाहटता पैदा होती है। तो बाज ये सांप ये सोच रहा है कि ये जो बाज है इसका मन है एक बार और आकाश में उड़ने का। तो जिसके प्रति इतना इसका मन है, प्रेम है, ये वियोग में इतना तड़फ रहा है, तो ये मिल ले तो अच्छा बात है, उड़ जाए तो अच्छी बात है। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते हो। अर्थात एक चट्टान पर खड़े हो जाओ, वहाँ से छलांग लगाओगे तो ऑटोमेटिक कुछ ऊपर हो तुम और तुम्हारे पंखों में हवा भर जाएगी तो उड़ सकते हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको, कोशिश करने में क्या हर्ज है। अर्थात अभी तुम थक गए थे, चलो यहाँ गिर गए, लेकिन फिर से थोड़ी सी हिम्मत करो तो तुम में जो ताकत बची हुई है उसके बलबूते पर हो सकता है तुम और उड़ जाओ। और नहीं भी उड़ोगे तो कोशिश तो करके देखो, हो सकता है उड़ने की कोशिश करोगे तो उड़ जाओ, नहीं उड़ोगे तो हो यहीं। बाज में एक नई आशा जग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। देखिए, जब कोई व्यक्ति हताश निराश होता है तो उसको हिम्मत बंधाई जाए तो बंध जाती है। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए, पहाड़ उठा लाए, तो हनुमान जी कह रहे थे मुझ में इतनी ताकत नहीं है, तो उनमें ताकत थी, लेकिन ताकत को एहसास दिलाने का काम रामचंद्र जी ने किया। तो वो काम करने की आवश्यकता है, यानी कि हर व्यक्ति में बहुत सारी ताकत है, बस उसकी ताकत को सही यूटिलाइज करने का, उसको उत्साह एहसास प्रोत्साहित करने का कार्य हमें करना चाहिए। अध्यापक क्या काम करता है, शिक्षक क्या काम करता है, विद्यार्थियों में सारी चीज़ें हैं, बस उनको सही रास्ते पर प्रोत्साहित करते हुए उनको चीज़ें सिखाता जाता है, वो सीखते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। तो बाज ने भी ऐसा ही किया और वो चमक उसकी आंखों में आई, एक उत्साह की, और पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, अर्थात उड़ने का प्रयास किया। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पंख कमज़ोर थे। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा, यानी कि उड़ नहीं पाया वो। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद फेन ने ढक लिया, फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। जैसे नदी में गिरा तो वो जो खून थे वो धो गए, लेकिन उन झागों की वजह से और नदी के बहाव की वजह से उसके खून तो धो गए, लेकिन वो धीरे 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 नदी के साथ समुद्र की ओर बह करके जाने लग गया, सागर की ओर। लहरें चट्टानों पर सिर
धुनने लगी मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हों। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। यानी कि सांप को अब दुख हो रहा है। देखिए, आकाश के प्रति ऐसा प्रेम उसके मन में था, लेकिन अब वो बाज समाप्त हो गया, नहीं मिल पाया फिर से। और क्या सोच रहा है सांप? आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वे खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहाँ जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूँ। देखिए, जब प्रेम जिससे होता है तो उससे होता है। तो ये उत्सुकता बाज के साथ साथ सांप के मन में भी जगी कि ऐसी कौन सी विशेष बात है कि आकाश में नित्य प्रतिदिन बाज उड़ता था, फिर भी उसके उड़ने की अभिलाषा शेष रह गई और उसने अपनी जीवन लीला उसी के लिए समाप्त कर ली, उससे मिलने के लिए, प्रयास करने के लिए। मैं भी एक बार ज़रूर कोशिश करूँगा, यदि संभव हुआ तो आकाश में उड़ूंगा और उसके रहस्य को जानूंगा, क्या खास बात है। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। यानी कि उसने भी उड़ने का प्रयास किया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा हो वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा। बाज जब समाप्त हो गया, उड़ने के चक्कर में नहीं उड़ पाया, तो सांप ने कोशिश की, लेकिन सांप कैसे उड़ सकता था। वह एकदम से चट्टान से उछला कूदा, लेकिन नीचे गिर गया। चट्टान पे ही गिरा, बस वो बच गया, मरा नहीं। और फिर वो सोचने लगा, हंसने लगा। सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं। किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतने डींगे हाँकते हैं। यानी कि सांप उड़ना नहीं जानता, तो वो सोचता है आकाश में तो सहारा ही नहीं है। ज़मीन है, चट्टान है, पेड़ है, पौधे हैं, तो सभी धरती पर हैं, तो आकाश में क्यों उड़ते हैं, बेकार है। उड़ने का सिर्फ यही फ़ायदा हुआ कि उसकी लग गई। इसलिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूद पड़ा था। ईश्वर भला करे मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। अब यहाँ दोनों बातें हैं। निश्चित रूप से अपना घर, अपनी खोखल, अपना मकान जैसा भी है, कच्चा है, टूटा है, फूटा है, वो सबसे प्रिय होता है, उससे अच्छा कोई भी नहीं है। दूसरी बात, दूसरों की बातों में आकर के जो काम आप नहीं जानते उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। हाँ, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, वो एक अलग बात है, जिस काम को आप करते हो उसके लिए। तो कहने का तात्पर्य है कि सांप को समझ में आ गया, अपना घर, अपनी गुफा, अपना बिल, यही अच्छा है, इससे बढ़िया जीवन कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए ये बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। न वहाँ छत है, न दीवारें, न रेंगने के लिए ज़मीन। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल काँप काँप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। अर्थात वहाँ जीवन है ही नहीं, एक तरह से जीवन समाप्त होने की स्थिति है। तो मैं यहीं सुरक्षित हूँ, यहीं खुश हूँ, यहीं आनंदित हूँ। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना, चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय संगीत की आवाज़ उठ रही थी। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का ये गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं। यानी कि लहर जब चलती है तो उसमें पानी की कलकल की आवाज़ आती है, तो एक संगीत पैदा होता है, तो वो संगीत सा सुनाई दे रहा है।
हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। तो वो लहरें क्या कह रही हैं कि जो हम ये गीत गा रही हैं ये उन लोगों के लिए हैं, उन साहसी वीर लोगों के लिए जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं, जैसे कि बाज ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। अब यहाँ पर भी लेखक प्रेरित कर रहा है पाठकों को कि यही महत्वपूर्ण है ज़िंदगी में। चतुर चालाक जिसको कहते हैं वही है जो अपने प्राणों की बाजी लगाकर ज़िंदगी के हर खतरे को बहादुरी से टाल दे या उसका सामना करे, साहस करे। ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। अब ये बाज की जो शहादत है, उसका जो जीवन समाप्त होने है, उसके लिए लहर, नदी, सागर ये सब शुक्रिया अदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरह से जीवन को समाप्त करना एक बहादुरी का काम है, दूसरों के लिए अपने आप को न्यौछावर करना। और ये समय होगा जब जो लोगों ने शहादत दी है, जो लोगों ने अपने प्राण अपने देश के लिए, वतन के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए आहूत कर दिए हैं, आने वाला समय उनको याद करेगा। जैसे कि आज हम जिस खुली हवा में आज़ादी की सांस ले रहे हैं, स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं, 1947 से पूर्व हमारे बहुत सारे लोगों ने, अनगिनत लोगों ने अपने प्राणों को, अपने जीवन को, अपने घरों को, अपने परिवारों को न्यौछावर कर दिया। किसके लिए? हमारे लिए। क्योंकि उन्होंने आज़ादी का सुख नहीं भोगा, उस सुख का आनंद हम ले रहे हैं। तो उनको क्या मिला? उनको आशीषें मिल रही हैं, उनको वो सब चीज़ें मिल रही हैं यहाँ से दुआओं के रूप में जो हमें नहीं मिल सकती। तो ये प्रेरणा एक तरह से लेखक यहाँ दे रहे हैं, सांप और बाज दोनों के माध्यम से, बाज के बलिदान के माध्यम से। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया किंतु फिर भी तुम अमर हो। यानी कि यही अमरता है जो बाद में भी याद रहे, और जो विशेष काम करेगा तो ही याद किया जाएगा। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। बाज को पता था कि उसके पंख कमज़ोर हैं, उसके पैर में चोट है, उसके शरीर में चोट है, फिर भी देखिए आकाश से स्नेह करने की उसकी हिम्मत, लालसा कि वो उड़ने का प्रयास करता है जानने के बावजूद भी। तो हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने, हमारे समाज के बहुत सारे लोगों ने ये जानते हुए कि उनमें क्षमता नहीं है, वो कई प्रकार से कमज़ोर हैं, उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी, अपने देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को आहूत किया, अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की कहानी, आज का पाठ सांप और बाज यहीं पर समाप्त होता है। निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई बहुत ही अच्छी कहानी है। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। यदि अच्छी लगी हो वीडियो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। और आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो इस वीडियो को लेकर के या किसी अन्य हिंदी के टॉपिक को लेकर के, तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें सूचित करें, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।